की याद में बैठे हो। किसके सामने बैठे हो? कौन हो? एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, अपने आप को पूरे सृष्टि चक्र में, चारों युगों में सभी वर्णों में देख यही मेरी सत्यता। अपने सत्य स्वरूप में स्थित अपने आप को मैं स्वयं का दर्शन करती हूँ। आगे सामने अपने आप को देख, वो आया। हम सब बच्चों को पावन बने। अपने बेटा पहला पाठ पक्का कर। संकल्प समाप्त। देह और देह की दुनिया को चले उस रूहानी बाबा के पास। आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है? ओम शांति।
नवंबर 2022। मीठे बच्चे, पतित पावन पाप आए हैं, पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होगी। तो बाबा पहली ही लाइन में 4 बातें कहता है। पहला बाबा कहता है कि कौन आया है? पतित पावन, वो परमात्मा जो पतितों को पावन बनाता है। और फिर बाबा कहता है कि वो पावन बना पावन दुनिया का वर्षा देता। लेकिन आज इंटरेस्टिंग बाबा कहते हैं कि ये वर्षा किनको प्राप्त होता है? तो जो पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होगी। तो जो बाबा का कहना माने, जो बाबा की श्रीमत पर चले, वही आत्माएं सदगति को प्राप्त होंगी। आज का प्रश्न बाबा कहता, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? तो बाबा कहते हैं कि आज तक भोगी जीवन भोगते रहे। तो भोगी अर्थात जो हर चीज को भोगने वाला, कर्म इंद्रियों को भोगने वाला। और भोगी वो होता है जो वश में होता, कि हर चीज चाहिए भोगना। तो चाहे वो विकारों के वश, चाहे वो कर्मेंद्रियों के वश। तो बाबा कहता है भोगी जीवन को योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? निश्चय। एक उत्तर बाबा देता है, निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाबा है, तब तक ना योग लगेगा, ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। तो बाबा कहता है कि जब तक इस बात का निश्चय नहीं कि कौन पढ़ा रहा है, किसके बने हो और क्यों पढ़ रहे हो, फिर बाबा कहता है भोगी के भोगी ही रह जाएंगे, अर्थात परिवर्तन नहीं होगा। फिर बाबा अटेंशन कहता है कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। तो आज बाबा कहते हैं कई बच्चे आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। आते हैं लेकिन निश्चय नहीं। बाबा कहता है समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। तो बाबा जब साकार में थे तो कई बच्चे टेस्ट करने आते थे बाबा। उनको ज्ञान पसंद था, लेकिन ये धारणा नहीं थी कि ये कौन पढ़ा कौन रहा है। इस पर विश्वास नहीं था कि शिव बाबा आकर पढ़ाते। कई कुछ किए, फिर बाबा ने कईयों को साक्षात्कार भी कराया कि हाँ ये शिव बाबा ही है। तो बाबा कहता है कि वो इसी में ही क्वेश्चन करते रहते हैं
कि ये ज्ञान दे कौन रहा है। निश्चय है, आज है कल नहीं है, फिर अपने में ही संदेह होता रहता कि हाँ नहीं है नहीं है। तो बाबा कहता है कि जब पढ़ाने वाले पर निश्चय नहीं तो पढ़ाई पर निश्चय कमजोर हो जाता है। तो तब बाबा कहता ना योग लगेगा और ना पढ़ाई ही पढ़ सके। तो गीत बजा है ओम नमः शिवाय। तो बाबा के साथ बैठ बाबा का गीत सुनते। इस गीत को बाबा पसंद करते हैं। थोड़े दिन पहले भी मुरली में बाबा ने इसी गीत को कहा था कि ये गीत सही है। तो सुनते हैं। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। ओम शांति। बच्चे यह तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवान वाच। तो बाबा कहता है कि मैं बार बार तो ये नहीं कहूंगा कि ये भगवान के वर्षन्स है, भगवान वाच है। ये तो समझ गए कि शिव बाबा ही है जो हमको ये ज्ञान दे रहा है। यह तो बाबा कहते हैं कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा कर। तो बाबा कहता है ये भी कायदा नहीं कि मैं घड़ी घड़ी यही बोलता रहूं कि मैं कौन हूं। भगवान वाच है, ध्यान से सुनो। शिव बाबा जो सबका बाप है वह हम बच्चों को बैठ समझाते। तो बाबा कहता है कि ये बात को धारण कर लेना कि वो शिव बाबा एक परमात्मा आकर कैसे आत्माओं को पढ़ाता है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज प्राप्त कराते हैं। तो विश्वास निश्चय कि बाबा आता है और सत्य बताता है। तो गॉड इज ट्रूथ, तो ट्रूथफुल है और सच बताता कि ये होना है। तो बाबा कहता है इस बात पर निश्चय करना, और अगर नहीं होता है तो ना योग लगेगा ना पढ़ाई पढ़ सकेंगे, अर्थात ना धारणा होगी। बाबा कहते हैं जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बनाते, एम ऑब्जेक्ट। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो सिर्फ शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं जिससे आजीविका होती है। तो आज बाबा कहता है कि सत्संगों से अच्छे तो स्कूल है। कोई एम ऑब्जेक्ट तो है, कोई प्राप्ति तो है, लेकिन सत्संगों में तो बाबा कहता है वेद शास्त्र सुनने से कुछ प्राप्ति ही नहीं, मिलता ही नहीं। तो बाबा ने जो बाबा मिलन कहा, जन्म संबंध प्राप्ति। आप आए, आपका जन्म हुआ, बाबा के पास संबंध मिला और संबंध से प्राप्ति हुई। बाबा कहते हैं बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी ना करना चाहें तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहां चाहे वहां चले जाओ। यहाँ तो बाबा अमृत भी पिलाते और वर्षा भी देते। कहते हैं पवित्र बनो
तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं यहां मैं आकर ज्ञान अमृत पिलाता और फिर मैं वर्षा भी देता हूं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के बाबा में और बेहद के बाबा। वह रात में ले जाते हैं, यह दिन में ले जाते हैं। यह है ही पतित पावन। तो बाबा हमेशा दो चीजों के बीच में भेंट हमेशा करता है बाबा कि यू शुड नो द डिफरेंस। अंतर पता होना चाहिए। जब तक अंतर नहीं पता होगा तब तक अंतर को मिटा नहीं पाएंगे। तो सच और झूठ में अंतर पता होना चाहिए। अपवित्रता और पवित्रता में अंतर पता होना चाहिए। रात और दिन में अंतर पता होना चाहिए, तभी तो उस अंतर को खत्म कर पाएंगे। तो बाबा कहता है यह है ही पतित पावन। कहते भी हैं कि सदगति दाता एक जो आकर सबकी सदगति करते हैं। फिर दुर्गति किसने की? तो बाबा कहते ये अंतर भी पता होना चाहिए। ये नहीं जानते। बाबा समझाते सब आसुरी मत वाले हैं। तो बाबा कहता है सब आसुरी मत वाले हैं। तो श्रीमत के अलावा मनमत है या परमत है, सब आसुरी मत। बाबा कहता है यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। तो यहाँ क्यों आए हो, क्यों बैठे हो? तो बाबा कहता है कि इसलिए बैठे हो कि आप दैवी गुण वाले बन जाओ, देवता बन जाओ। यह इंद्रप्रस्थ है। कोई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर बहुत आते हैं। फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल ना सके। तो बाबा कहता है कि यहां भी आते हैं और विष भी पीते हैं। तो आज बाबा उनको असुर कहता है। और फिर बाबा कहता है कि दो काम तो चल ना सके, दोनों काम नहीं हो सकते। दो नाव में पांव रख ना सके, नहीं तो बाबा हमेशा कहता है कि चीर जाएंगे, ना यहाँ ना वहां। वह पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, बाबा को पहचानते ही नहीं। तो बाबा कहता है बस आते हैं और फिर वापस जाकर वो ही करने लग जाते हैं जो करते रहे। घर में जाकर विष पीते, दो काम तो चल ना सके। तो ये करते क्यों हैं कि मुरली भी सुनते गए और अपना कर्म भी वही करते गए जो अब तक करते आए। तो ये क्यों है? तो बाबा उत्तर देता है क्योंकि निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का पाप पड़ा। तो बाबा हमेशा कहता है कि क्या रीजन है कि धारणा में कमी होती है या श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो ये बाबा हमेशा कहता है, जो एक लाइन बाबा बोलता है कि मुझको भी नंबरवार पहचानते हैं और जिसको जिसकी पहचान जितनी पहचान है वो उतना ही श्रीमत पर चलता। इसके कई एग्जाम्पल बाबा हमेशा देता है और कई एग्जाम्पल यज्ञ में भी हैं कि बाबा ने
किसी बहन को कहा कि आपको शाम की ट्रेन से बॉम्बे जाना है। उस बहन का मन नहीं था, तो बाबा को कहती है, बाबा अभी मेरे कपड़े साफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं जरा समेट लूं फिर चली जाऊंगी। बाबा कहता ठीक है। तो दूसरी बहन आती है और बाबा उसको कहता है, वो झट से जो था समेटा और चली गई। तो जो पहली वाली बहन थी उनको पता चलता, तो बाबा के पास जाती है कि बाबा आपने तो मुझे कहा था बॉम्बे जाने को, मैं तो बस समेटने के लिए 1-2 दिन मांगे थे। तो बाबा कहता है, आपने पहचाना नहीं बच्चे की आपको कहा किसने था। तो ये पहचान बाबा कहता है आज की ये इम्पोर्टेंट है कि जिसको जितना निश्चय वो उतना ही पुरुषार्थी बन जाता है। तो बाबा कहता है ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही आकर नहीं बैठना। तो बाबा के निश्चय में कि कौन हमको पढ़ाता है, तो बाबा कहता है ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं, तो ना योग लगेगा ना पढ़ाई ही पढ़ सकते, भोगी के भोगी ही होंगे, चेंज नहीं हो पाएंगे, योगी नहीं बन पाएंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है, बस निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता है, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं। ये है नई बातें, गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते। तो बाबा कहता है कि ये समझने के लिए भी पारस बुद्धि चाहिए। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं। तो बाबा कहता है कोई ना कोई शिव तो है, तभी तो इतने भक्त हैं, मंदिर हैं, याद करते हैं, तो शिव तो है। अब कौन है, कैसे आता है, क्यों आता है, क्या करने आता है और कैसे पावन बनाता है, ये नहीं जानते। कहते भी हैं शिवाय नमः, समझते हैं वह परम धाम में रहते। हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका फादर हो गया। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते, मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो बाबा कहता है मनुष्य बुद्धि को समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट धारणाएं हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, और उन बिलीफ सिस्टम से तोड़ना या सही समझाना उसमें मुश्किल है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा। तो बाबा कहता है कि मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि ये समय कौन सा चल रहा है। तो भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब वह बिचारी बन गई। तो बाबा हमेशा ये समझाता है कि शुरू शुरू में जब द्वापर शुरू होता है तब सबसे पहले भक्ति शिव की शुरू होती है। तो सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का, और फिर धीरे धीरे अन्य देवताओं की भक्ति शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बन गई। तो व्यभिचारी अर्थात कईयों की। तो व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है, तो अंतर को समझ कि क्या था और क्या है। वह पापात्मा और वह पुण्यात्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। तो आज बाबा बताता है
कि अव्यभिचारी है सच्ची भक्ति। क्यों? क्योंकि अव्यभिचारी एक शिव की भक्ति, शिव है सत्य। एक ही ऐसी आत्मा जो सदा पावन है। तो बाबा कहता है उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सभी रहता है, कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। तो जब वे विचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। तो बाबा कहता है कि जैसे जैसे भक्ति वे विचारी होती गई, मनुष्य और विकारों में जाते गए। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर बढ़ते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार है। तो हज बाबा विकार भी दो प्रकार के कहता है, सतो प्रधान विकार और तमो प्रधान विकार, एक्सट्रीम है ना। तो बाबा कहता है कि शुरू शुरू में 5 विकार थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन विकारों का भी एक डिग्री थी, डिग्री होती है आज भी। क्रोध कई बिल्कुल ही क्रोधी होते हैं कि क्रोध में आकर मार ही डाला, वो हो गया तमो प्रधान विकार। कि ऐसा विकार, ऐसा क्रोध जिसमें तबाह हो गया, वो है तमो प्रधान। और सेम विकार है क्रोध, लेकिन डिग्री कम है। तो वो विकार है लेकिन उस विकार में वो सतो प्रधान विकार है। तो ये डिग्रीज है बाबा कहता। तो आपका भी जब परिवर्तन बाबा कहता है चलता है, तो ये डिग्रीज में पहले विकार कम होता है और फिर ये निकलता है, खत्म होता है। एकदम बिल्कुल ही क्रोधी व्यक्ति को एकदम शांत नहीं करते, डिग्रीज में शांत होते है ना। तभी बाबा हमेशा हमें भी कहता है कि अभी आप कहां तक पहुंचे हैं। तमो प्रधान आत्मा से तमो बने हैं कि रजो तक पहुंचे हैं, कि रजो प्रधान तक पहुंचे हैं कि सतो तक पहुंचे, फिर सतो प्रधान तक पहुंचेंगे। तो ये डिग्रीज ऑफ चेंज जो बाबा बताता वो है। तो बाबा कहता है सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े, शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते। तो बाबा कहता है कितने झगड़े हैं। श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते। ये है पतित पावन। परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर, पानी का सागर थोड़े ही पतित पावन नॉलेजफुल है। तो बाबा कहता है कि जानते नहीं कि परम पिता परमात्मा को मानते हैं विज्ञान का सागर है, लेकिन गंगाएं पानी के सागर थोड़ा ही पतित पावन नॉलेजफुल है, वो ज्ञान का सागर। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। गंगा को कहते हैं पतित पावनी। तो बाबा कहता उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परम पिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को ही कहेंगे। तो यहां बाबा कहता है कि परमात्मा तो एक ही होता है, इसलिए परमात्माएं नहीं होते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम है, जो परम है, वो तो एक ही है। तो जो निराकार परम पिता परमात्मा है, वो
एक है तो वो रचयिता है। तो यहाँ तो श्री कृष्ण या परमात्मा तो किसको कहेंगे? तो भगवान तो एक को ही कहेंगे। और श्री कृष्ण तो निराकार है नहीं, तो क्या सिद्ध होता है? तो बाबा कहता है ये पूछो, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते? अब बाबा कहता है व्यास ने गीता लिखी तो उसको भगवान कैसे कह सकते? वो भी साकारी है, निराकारी नहीं है, तो वो भी भगवान नहीं हो सकता। तो ऐसे ऐसे बाबा कहता प्रश्न पूछना चाहिए कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है और उनसे यह ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। तो बाबा कहता है कि कैसे ये ज्ञान गंगाएं बनती, वो तब बनती हैं जब परम पिता परमात्मा खुद आकर ब्राह्मण मुख वंशावली रचते, उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा, जिससे सदगति को पाते हैं। तो सदगति एक होती है दुर्गति, एक होती है सदगति। तो बाबा कहता अंतर होता है, तभी इस अंतर को मिटाएंगे। तो आप सदगति को पा रहे इस ज्ञान के द्वारा। तो बाबा कहता है अब पानी के सागर से पावन बनते हैं या ज्ञान सागर से? तो सदगति किससे मिलेगी? है ना? तो सदगति को पाना या दुर्गति को पाना। पानी से मनुष्य तो पावन हो ना सके, तो यह पहली भी पूछनी पड़े, उनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही हैं कि हे पतित पावन सीताराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते तो यह पहली भी ऐड करनी चाहिए। है ना? तो बाबा कहता है कि ये पहली पूछनी चाहिए कि क्या पानी से सदगति हो जाती है? अगर सदगति हो जाती है तो बार बार दुखी क्यों होते हैं? तो बाबा कहता है समय पर हर एक चीज शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है, वैसे यह भी पहेली है। ख्याल चलते तो है ना, क्या ऐसी चीजें बनाए जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। तो बाबा कहता है क्या चीजें बनाए जो सदा यादगार रहे। अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि तो फेंक देते हैं। तो बाबा कहता है देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वह फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। तो बाबा कहता है कोई ऐसी चीज बनाओ जो मनुष्य जो है अपने पास रखने का अर्ज हो, इच्छा हो। सिर्फ कागज आदि मत दो कि कागज में लिख के दे दिया कि परम पिता परमात्मा आ गए। तो बाबा कहते हैं वो सब मत करो। बाबा सर्विस के अलग अलग तरीके बताते। तो बाबा कहते हैं कागज में दोगे तो वो फेंक देंगे, कोई ऐसी चीज बनाओ जो अपने पास रखने की उनकी इच्छा चले। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। तो बाबा कहता है कि सिर्फ कहना नहीं, करो, कोई ऐसी चीज बनाओ। ये किसको कहते हो? बाबा करेगा व बच्चे करेंगे। तो बाबा कहता है कौन करेगा? बोलो कौन? बाबा तो डायरेक्शन देते हैं, है ना? तो बाबा कहता है मैं तो बताता हूँ क्या करना है, करने वाले आप हो। करावनहार बाबा है लेकिन करणहार तो आप, तो आपको करना है। तो बाबा कहता है ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ,
त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकलने चाहिए। तो बाबा कहते हैं कोई ऐसी चीज बनाओ जो सबको अपने पास रखने की इच्छा हो। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है ना। तो कल भी बाबा ने कहा था कि सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना, त्रिमूर्ति, क्योंकि कर्तव्य को साथ रखना कि शिव जयंती तो हुई, शिव तो आए, लेकिन क्या करने आए? स्थापना हेतु आए, पालना हेतु आए और विनाश हेतु आए। तो तीनों कर्तव्यों को सामने रखना। तो सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है कि त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे, सो भी रंगीन। अब कोई ना कोई आत्मा बाबा के सामने बैठी जिसने बाबा को अपने दिल की कोई बात बताई कि बाबा ऐसे करना चाहिए। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कर्तव्य का आप विस्तार कर सकते हो कि क्यों आया है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। तो बाबा लक्ष्मी नारायण के लॉकेट बनवाते थे ताकि कोई आत्मा लॉकेट को देखे, पूछे आपने क्या पहना है, तो आप दिखाओ और फिर बताओ आपने क्यों पहना हुआ। और जब उस पर आते हैं तो धीरे धीरे बाबा का ज्ञान दे दिया। तो बाबा कहता है ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं। तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। तो बाबा भिन्न भिन्न तरीके बताते हैं सर्विस करने के, लेकिन फिर बाबा कहता है जो मेहनत करता वही मालिक बनता। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता। वह सजाएं भी खाते हैं और पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। इसीलिए गाया गया है कोटों में कोई में भी कोई, वो आत्माएं हुआ। तो बाबा हमेशा कहता है साधारण नहीं हो, ऐसे ही नहीं बैठे हो, और ऐसे ही बाबा ज्ञान नहीं दे रहा। बाबा ज्ञान भी उनको दे रहा है, और वो ही ज्ञान को पकड़ भी सिर्फ वो ही पा रहे हैं जो कोटों में कोई है और कोई में भी कोई है। तो बाबा कहता है जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे। जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे। तो इस लाइन में बाबा देखो क्या कहता है कि एक है मुक्ति का पुरुषार्थ, एक है जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ। सिर्फ मुक्ति का पुरुषार्थ अर्थात शांत, कि मुझे योग में बस शांति चाहिए। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो हमेशा पूछती हैं कि हमें सिर्फ योग सिखा दो, ज्ञान नहीं चाहिए। I just want to silence my mind. बस मुझे माइंड को साइलेंस करना सिखा दो। तो बाबा कहता है जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करता है वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे, क्योंकि वो सिर्फ उसी पर ही रहता है। और जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ होता है परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन। तो जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ होता है संस्कार का। तो बाबा कहता है वे कर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। बाबा ने ये साक्षात्कार कराया था कि कैसे बाकी क्राइस्ट की आत्मा, बुद्ध की आत्मा आती है बाबा से दृष्टि लेने। तो ये होना। तो बाबा कहता है याद करते करते विनाश, विक्रम विनाश करते जाए तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे सो भी पिछाड़ी, जो बड़े होंगे।
तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वह आएगा। तो धर्म के जो स्थापक है वो आएंगे, वो आते हैं बाबा के पास, क्योंकि वो पावन आत्माएं बनती, वो आत्माएं हैं जो बाबा कहता है जो मुक्ति की पुरुषार्थी हैं, वो आत्मा। हिसाब है बड़ा भारी, अब यह कुंभ का मेला है ना, ये ऐसा मेला है जो आत्माएं परमात्मा अभी है जो साथ मिलते हैं। बाबा हम सबको देख रहा है, हमको त्रिकालदर्शी बन बाबा देखता है, हमारे आदि को जानता है। वो इस समय हमें तीनों रूपों में देख रहा है, मेरा आदि देख रहा है, मेरा मध्य देख रहा है और मेरा अंत भी देखता है। तो बाबा इस पुरुषार्थी जीवन को नहीं देखता है, बाबा त्रिकालदर्शी पर हमको देखता है और फिर हमको बताता है कि आप इस अंतर को मिटा कैसे सकते। वो समझानी, वो पुरुषार्थ हमें कराता रहता है कि बच्चे ऐसे करो। तो बाबा कहता है ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है तब बाबा आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। तो दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग गया, अर्थात 9 कला, बाबा कहते हैं 9 गुण, ना लायक ये बन गए, ग्रहण लग गया। अब बाबा आकर हमें 16 कला संपूर्ण बनाता है। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। तो स्वदर्शन, स्व का दर्शन करते चलो। इस पूरे सृष्टि चक्र में, चारों युगों में, सभी वर्णों में अपने आप को देखो, सेल्फ। और सिर्फ देखना नहीं है, स्व का दर्शन करना अर्थात रियलाइज करते जाना, सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं पूरे चक्र में घूमता हूं। बाबा कहता है ये जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए ये है स्वदर्शन चक्र, कि इस पूरे चक्र में अपने पार्ट को देखो। पहली बार में आत्मा आई सतयुग में, इस पार्ट को देखो, सभी वर्णों में देखो और आज के पार्ट को देखो, इस ईश्वरीय पार्ट को देखो। ये बहुत अच्छी चीज है। बाबा कहता है ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है, यह तो ईश्वरीय बातें हैं। तो बाबा कहता है ये बातें ही ईश्वरीय है। क्यों? आप ईश्वरीय संतान हो, ईश्वरीय फैमिली में हो, तो ईश्वरीय बातें ही करनी है। तो बाबा कहता है स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझानी देते रहते हैं। अगर समझो वो मुरली ना सुने तो डायरेक्शन अमल में ला ना सके। तो बाबा कहता है मुरली रोज सुननी है, क्योंकि रोज बाबा कोई ना कोई नई बात बताता, कोई ना कोई डायरेक्शन देता है, कोई ना कोई विधि बता देता है। तो मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो हैं उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बना था, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश 2 गोले भी चाहिए। तो आज बाबा मुरली में
बैठकर सर्विस के नए तरीके बता रहा है कि क्या चित्र बनाने हैं, कैसे स्लाइड्स बनानी है, क्या कहना है, क्या प्रश्न पूछना है, क्या पहेली पूछनी है। तो ये बाबा आज सब बता रहा। तो ये नर्क, वह स्वर्ग। तो बाबा कहता है 2 गोले बना दो, एक स्थापना का, एक विनाश का। ये आज का भारत, वो कल का भारत। 2 गोले बना दो। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस। तो बाबा कहता है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो इसके पीछे भी अर्थ है कि बाबा तो कहता है सेकंड में, लेकिन हम तो इतने सालों से चल रहे हैं, अभी तक मिली नहीं। तो बाबा का जो भाव होता है कि सेकंड में जीवन मुक्ति, इसका अर्थ होता है कि रियलाइजेशन, कि बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस। उसके बाद परिवर्तन शुरू। जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है, जैसा ब्रह्मा बाबा का हुआ। निश्चय हुआ, बस पुरुषार्थ शुरू। जन्म तो लिया ना, है ना, क्योंकि निश्चय होते ही, पहचान होते ही जन्म तो ले लिया। अब बाबा से पूरा वर्षा लेना, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल ना सके। प्रैक्टिकल में इनका ही मिसाल देखा ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को देखो, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते। तो ब्रह्मा बाबा जैसे, बाबा कहता है कि जिसने प्रैक्टिकल में ही करके दिखाया, सब विकारों से अपने आप को मुक्त करके दिखाया, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाबा है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो प्रत भ्रष्ट हो जाता है ना। तो बाबा हमेशा कहता है या श्रीमत पर चलते हो या मनमत या परमत पर चलते हो। कितना चलते हो। बाबा मिलन में भी बाबा ने बार बार इसको पूछा, थोड़ा चलते हो, कम चलते हो, कभी कभी चलते हो, रुक रुक कर चलते हो, कितना चलते हो। और श्रीमत बाबा कहता है एक लाइन है कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर। बस ये श्रीमत। अपने को आत्मा समझ अर्थात आप कौन हो, और बाबा को याद कर अर्थात ईश्वरीय गुणों को इमर्ज कर। और ईश्वरीय संतान हो तो ईश्वरीय संस्कारों में ही, उन गुणों में ही अपने को चलाना। तो अगर कहीं ये क्वेश्चन आता है कि श्रीमत क्या है, तो बाबा कहता है इस लाइन को याद कर, ये श्रीमत है। और फिर अपने से पूछ, क्या मैं ईश्वरीय संस्कारों में चल रहा हूं। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए, कि जब तक डिटैचमेंट नहीं होगी, जब तक बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, जब तक क्लीन और क्लियर नहीं होगी, तब तक हम श्रीमत पर चल नहीं सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि बाबा कहता है कि वो मिक्स होता रहता है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह अच्छा चाहिए, कि इधर उधर बुद्धि अटकी हुई ना हो। बाबा कहता है कि बाबा की आज्ञा मिली हुई है, जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वह कपूत ठहरे, वह बच्चा बच्चा नहीं। तो आज बाबा कहता है कि जो बाबा की आज्ञा नहीं माने वो बच्चा है। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप अभी सिखलाते,
मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं, लेकिन बाबा कहता है बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। क्यों? क्योंकि जो जितना समझते वो उतना ही अमल में लाता है। कल बाबा ने एक लाइन कही थी कि श्रीमत का अर्थ है बाबा की डायरेक्शन को अमल में लाना। तो बाबा इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बना। बाबा फिर से कैलेंडर को सामने लेके आते। देखो कैसे सागर की लहर है कि अभी ये बात चल रही है कि मेरी डायरेक्शन है, उस पर चलो, पवित्रता की आज्ञा मानो, सपूत बच्चे बनो। और तुरंत बाबा लेकर आ गया त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना। तो एक के ऊपर दूसरी सागर की लहर। तो सारा मदार है, बाबा कहता है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर लिखा हुआ ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज का विनाश। आसुरी राज में कितने ढेर हैं, देवी राज में कितने थोड़े। तो बाबा कहता है लिखा हुआ भी है अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। तो थोड़े हैं, इसीलिए तो बाबा कहता है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई है जो मुझे पहचानते हैं। बाबा कहते मैं कितना श्रृंगारता हूं, मैं कितना श्रृंगारता हूं। अर्थात बाबा कहता है कि मैं सुबह सुबह अब गुणों का श्रृंगार करता हूं। कहता हूं ये नहीं करना है बच्चे, वो नहीं करना है। तो सुबह सुबह मैं आप बच्चों को तैयार करता हूं। फिर भी बाबा कहता सुधरते नहीं है, उल्टा सुल्टा बोलते रहते। तो उल्टा सुल्टा बोलना अर्थात अपने श्रृंगार को बिगाड़ देना। तो बाबा का श्रृंगार है दैवी गुणों का श्रृंगार। तो बाबा हमें गुणों का श्रृंगार करता है। यहाँ बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल। अर्थात कहीं पर भी बुद्धि अटकनी नहीं चाहिए, किसी के भी झुकाव में, लगाव में, प्रभाव में नहीं आना। और पहले बाबा कहता है देह सहित, सबसे पहले इस देह से, उसके बाद देह के संबंध आते हैं, लेकिन पहले ये देह आती है। तो बाबा कहता है देह सहित जो कुछ है सब कुछ डिटैच हो जाओ। माँ मेकम याद करो, मुझ एक बाबा को याद करो, अपनी देह में भी ना फंसो। अपनी देह में फंसना अर्थात अपने कर्म इंद्रियों के वश हो जाना। जीवा का रस खाए जा रहे हैं, कानों का रस, गीत सुना सुने पे सुने जा रहे हैं, या कोई जो बाबा कहता है झरमुई जुगमुई करता है उसकी सुनते रहते हैं। इधर फोन किया 1 घंटा, उधर फोन किया 1 घंटा, इधर बात करी उधर बात करी। क्या है? कन रस, आंखों का रस, वश हो जाते हैं। टीवी देखा, यूट्यूब, बैठे थे मुरली सुनने और कहीं के कहीं निकल गए। क्लास सुनी आधा घंटा और बाकी सब देखा 2 घंटा। तो बाबा कहता है ये क्या? अपने ही देह में फंसे हुए हैं। ये है अपनी देह में फंसना, इन कर्मेंद्रियों में फंसना, इसके वश हो जाना, है ना। स्थूल भी और सूक्ष्म भी। और सूक्ष्म अपनी देह में फंसना है फीलिंग्स,
अपमान, अभिमान, ये है मेरा देह का भान। तो अपनी देह में भी ना फंसो। दूसरा बाबा कहता है किसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं, और दूसरे की देह में भी ना फंसो। अट्रैक्शन वो है देह में फंसना, और रिपल्शन वो भी है देह में फंस। आकर्षण और विकर्षण ये दो चीजें हैं। या तो किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो वो देह में फंसना हो गया, और दूसरा किसी से अगर नफरत भी करते हैं या किसी को पसंद नहीं करते हैं, वो भी देह में फंसना होता है। कैसे? क्योंकि वो आप नापसंद के कारण उसको याद कर रहे, और नहीं पसंद है इसलिए वो आत्मा की जो एनर्जी है आपकी एनर्जी के साथ टकराती है। तो सिर्फ आकर्षण ही देह में फंसना नहीं, विकर्षण भी देह में फंसना है। तो बाबा कहता है किसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं, तो दोनों में गिरते हैं। किसी को पसंद नहीं करते हैं, या किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी, किसी ने उल्टा बोला, उसकी बातें आपके मंथन में चली, वो भी देह में फंसना हो गए। तो बाबा कहता है वो भी नहीं करना। तो जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। तो ये भी कहानी है, मुंबई में थी ये कहानी। एक सेंटर का सेंटर ही खत्म हो गया था। वो सेंटर मम्मा से, सेंटर पे जितनी भी आत्माएं आती थी मम्मा से बड़ा लगाव था। मम्मा से मुरली सुनती, मम्मा से मुरली सुनती। जब भी मम्मा मुंबई आती थी सब मुरली सुनते। और जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो वो सब की सब आत्माएं छोड़ दिया गया। तो आज बाबा उस बात को याद कर, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे, है ना। तो ये नहीं करना। बाबा इतना कहते हैं कि दे अभिमानी मत बनो, माम एकम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। इसलिए बाबा कहता है इट डजंट मैटर कि ब्रह्मा है कि नहीं है, मम्मा है कि नहीं है, दादियां हैं कि नहीं है, कौन है तुम्हें ज्ञान सुनाने वाला? अजर अमर अविनाशी। वो आज भी उतना ही चैतन्य है जितना 1936 में था। तो अगर हम इस बात से अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अरे दादियां नहीं है, बाबा नहीं आते, ये है वो है, तो बाबा कहता है फंसे हुए हो अभी भी देह में। स्थूल चाहिए, भक्तों की तरह आपको भी चित्र चाहिए। ये तो विचित्र है। तो बाबा कहता है इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद, शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत होता है। तो बाबा कहता है जितना अपने आप को डिटैच रखेगा और जितना अपने आप को अटैच रखेगा शिव बाबा के साथ, उतना ज्ञान उठा पाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस बाबा बोलता है बाप की याद में रहना यह बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि देहों में अभी भी बाबा कहता फंसे हुए हो। एक शिव की याद, एक ही याद, बस। ज्ञान तो बाबा कहता बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, लेकिन
योग में मुश्किल रहता है ना। तो बाबा मिलन की मुरली में कितनी बार अमृत वेले के योग को याद किया कि बैठते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त नहीं बन पाते। लाइट और माइट इस स्थिति में नहीं हो पाते। तो बाबा कहता है ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते, योग में मुश्किल है। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। तो अगर बाबा कहता है माया के तूफान आते हैं तो खुश होना चाहिए कि मैं रुस्तम बन रहा हूं। किसी ना किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। तो बाबा कहता है कहीं पर भी फंसना नहीं, एक बाबा के साथ कनेक्टेड रहो बस। कौन सुना रहा है, किसका ज्ञान है, उस बाबा के साथ जितना कनेक्ट रहेंगे उतना याद में रहेंगे और उतना ज्ञान उठाएंगे। इसलिए बाबा कहता है योग में ही बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो सहज, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विक्रमाजीत कैसे बनेंगे, योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना संस्कार इमर्ज रहेंगे, जितने संस्कार इमर्ज रहेंगे उतना विकर्मों से बचे रहोगे, जितना विकर्मों से बचे रहेंगे उतना विकर्माजीत बनते रहेंगे। इसको बाबा कहता है कि योग में रहने से पाप नहीं होता। तो इन संस्कारों को इमर्ज रखना, नहीं तो 100 गुना हो जाते हैं। यहाँ तो खुद कर्म धर्मराज और पाप दोनों साथ है। इसलिए खुद कहते हैं कि पाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विकर्माजीत बनना है, कोई भी विकर्म ना हो। स्वदर्शन चक्र को तो जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र, ना कि चरखा। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते, बच्चों को एक्ट में आना है। ये लास्ट लाइन जो बाबा कह के गया कि अब आपको एक्ट में आना है, अर्थात प्रैक्टिकल करके दिखाना है, अर्थात कर्म में लाना है। हमारा एक्ट हमारे संकल्प, बोल और कर्म है, हमारा व्यवहार हमारा एक्ट है। तो बाबा कहता है अब आपको एक्ट में आना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज का धारणा, बाबा कहता है किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। एक बाबा शिव को याद कर, अपनी देह में भी नहीं फंसना है। तो हमने इसको समझा कि अपनी देह में फंसने का अर्थ क्या है और दूसरों की देह में फंसने का अर्थ क्या है। सिर्फ आकर्षण ही नहीं, विकर्षण भी है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है कि ना मैं आकर्षित रहूं ना मैं विकर्षित रहूं। दूसरा, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह जरूर बने, क्योंकि नष्टो मोह नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं अटके रहेंगे। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी। करता हूं, बाबा कहता है सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी बाबा। तो बाबा आज हम सबको वरदान देते हैं नंबर 1 विजयी भव। तो नंबर 1 विजयी बन जाओ।
उसके लिए बाबा एक ही युक्ति बताता है कि सर्व विकारों के अंश का त्याग कर और संपूर्ण पवित्र बन। तो सर्व विकारों के अंश का त्याग, तो सबसे पहला त्याग होता है बुद्धि से त्याग। तो जितना हम विकारों के अंश का त्याग करते हैं उतना पवित्र बनते। तो बाबा कहता है संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। ना ही विचारों में अपवित्रता, ना ही बोल में, ना ही कर्मों में अंश मात्र भी ना हो। कोई भी मैलापन ना हो, ना अपने प्रति ना किसी और के प्रति। बाबा कहता है पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है और ये पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। तो बाबा कहता है एक विकार अलग से नहीं आता, एक के साथ एक सब साथ में आते हैं। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ पांचों विकारों का गहरा संबंध। इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। तो बाबा कहता है कि अपवित्रता कहीं ना कहीं से सभी को खींच लेती है, सभी विकारों को इमर्ज करवा देती है। तो इतनी अटेंशन रख कि मेरे में जरा सा भी मैलापन ना, अपवित्रता ना। स्लोगन बाबा कहता हिम्मत का एक कदम रख तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। बस एक प्रतिज्ञा, पहला स्टेप, दृढ़ संकल्प कर, फिर बाबा मदद करे। तो ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की बाबा की मुरली में कई बाबा ने प्रैक्टिकल बातें करवाई है ना, कि कैसे हमें पवित्रता की आज्ञा को मानना, कैसे हमने इस देह में, इस देह से जो सब कुछ, किसी की देह में ना अपनी देह में फंसना है ना किसी की देह में फंसना है, सपूत बच्चा बनना है ना। और श्रीमत पर चलने का अर्थ बाबा बताता कि श्रीमत पर चलना अर्थात प्रैक्टिकल में, कर्म में लेकर आना। जो बाबा कहता है अपनी एक्ट में आना है। तो मेरी एक्ट कितनी ईश्वरीय है इस पर ध्यान देना है ना। और दूसरा बाबा कहता है कि अंतर पता होना चाहिए। जब तक अंतर का पता नहीं होगा तो अंतर मिटा नहीं सकेंगे, तभी हम भोगी जीवन से योगी जीवन में अपने आप को परिवर्तन कर लें। तो ओम शांति। में सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति। जो आपने